नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, नई सरकार आ गई है और नई शिक्षक भर्ती की बात लगातार हो रही है और इलेक्शन चुनाव से पहले लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। अब नई सरकार आई है और जो है बेसिक शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है और भी जो शिक्षा के मंत्रालय हैं वो सभी को सौंपे जा चुके हैं और लगभग जो स्टेटमेंट आई है, नई बैठक हुई है विभाग की और जो स्टेटमेंट आई है उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं जहां से मामला छूटा हुआ था, 17,000 भर्ती की बात उस समय चल रही थी चुनाव के जस्ट पहले, लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि भाई 97,000 शिक्षक भर्ती लाई जाए। उसको लेकर के कई सारे जो है स्टेटमेंट निकल कर सामने आए हैं, उनके विषय में बात करेंगे। और जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया, स्टेटमेंट दिया है कि भाई शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। और जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि स्कूलों को स्मार्ट बनाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से शिक्षकों की कमी को पूरा करेंगे। साथ ही साथ एक और नई एडेड भर्ती का भी ऐलान हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की जो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई 51,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन अभी तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी बयान अभी तक जारी फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन अभ्यर्थी लगातार सरकार को लिख रहे हैं, लेटर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब यहाँ पर देखिए कि लगातार जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार आप पेपरों में देख रहे होंगे कि ये छप रहा है कि भाई बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए गए ज्ञापन में प्रतियोगियों ने मांग की है कि विभाग ने पूर्व में 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में जो शपथ पत्र दिया था उसमें 51,112 पद इन्होंने रिक्त बताए थे उस टाइम। प्रतियोगी छात्र अभिषेक तिवारी का कहना है कि सूबे में 15 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षु बेरोजगार हैं, पिछले 4 साल से कोई भी भर्ती नहीं निकली है, जो कि पूरी तरीके से फैक्ट है और भर्ती निकलनी भी चाहिए। इलेक्शन के पहले लगातार ये कयास लगते रहे कि भाई 71,000 भर्ती आएगी, 72,000 आएगी, 75,000 भर्ती आएगी, लेकिन चूंकि जो मौजूदा बेसिक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने पूरी तरीके से विराम लगाते हुए ये कह दिया कि भाई 69,000 में जो आरक्षण का मामला हुआ है उसका पालन जो है करेंगे और उसमें 6800 की सूची निकाल दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 25 जुलाई 2017 का, उसको लेकर के भाई 68,500 और 69,000 भर्ती हो गई है। अब 17,000 पद केवल खाली हैं, उन्हें 17,000 पदों पर भर्ती करेंगे। ये इलेक्शन के जस्ट पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। फिलहाल अब नए बेसिक शिक्षा मंत्री आए हैं, उन्होंने 100 दिनों का प्लान अपना जारी किया है और ये भी कहा कि भाई अगर शिक्षकों की कमी होती है तो निश्चित रूप से, फिलहाल बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया है उन्होंने। फिलहाल के लिए एक जो जर्नलिस्ट हैं श्रुति, उन्होंने जो है संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने पूरी तरीके से विभाग से बात पूछी कि भाई उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं संदीप सिंह आज हर मुद्दे, मतलब 12,460 का भी मुद्दा चल रहा है, 69,000 का भी मुद्दा चल रहा है और 22,000 अभ्यर्थियों का भी चल रहा है। जो 68,000 में लगभग 40,000 नियुक्तियाँ हुई थी और 22,000 लोगों की नियुक्तियाँ नहीं हो पाई थी। उसके बाद जूनियर एडेड का मुद्दा चल रहा है, नियुक्ति की मांग हो रही है। 69,000 की में जो उत्तर कुंजी का मामला है, एक अंक को लेकर के उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अनुदेशक का मामला, शिक्षा मित्रों का मामला और नई शिक्षक भर्ती का भी मामला, इन मुद्दों को लेकर श्रुति ने जो है संदीप सिंह से बात की, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं बेसिक शिक्षा में और कोई भी मुद्दे आज तक जो है सुलझ नहीं पाए हैं। चाहे वो 12,460 का मुद्दा हो, इसमें क्या हुआ कि इसमें लगभग आधे से अधिक बच्चे अभी नियुक्त नहीं पाए हैं। 69,000 में तो भाई आरक्षण का मुद्दा, इसमें 6800 की लिस्ट आई, वो भी नियुक्ति नहीं पाए हैं। 22,000 वो बच्चे जो मांग कर रहे थे कि भाई 68,500 में केवल 40,000 नियुक्तियां हुई हैं और उसमें लगभग 22,000 पद खाली हैं, तो उनको भी भर दिया जाए। जूनियर एडेड की नियुक्ति नहीं हुई। इसी प्रकार से 69,000 का एक मुद्दा जिसमें एक अंक बढ़ाया गया, उसको लेकर के 500-600 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकी हुई है। अनुदेशक का मुद्दा अलग है, उनकी सैलरी को लेकर के। शिक्षा मित्रों का तो मुद्दा हाई है। बाकी नई भर्ती की मांग जो हो रही थी कि 97,000 नई भर्ती की जाएंगी,
इसको ये मांग लगातार चल रही थी, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार का कोई स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखिए कि अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार लेटर लिख रहे हैं शासन को कि 51,112 पद, उसमें 16,200 पदों को जोड़कर भर्ती जारी करने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को ये चीज़ें लिखी जा रही हैं कि डीएलएड और बीटीसी परिवार की तरफ से माननीय योगी जी को पुनः सरकार बनाने पर शुभकामनाएं भी बच्चे दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि भाई 2017 से लगातार 17, 18, 19 बैच के जो अभ्यर्थी हैं डीएलएड के, उनको जो है एक भी पद उनको नहीं मिला है और उन्होंने किसी भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इस वजह से जो है एक भर्ती निकाली जाए, चूँकि पद खाली हैं तो भर्ती यहाँ पर निकाली जा सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार लेटर अभियान भी जारी किए हैं, ट्विटर पे भी लगातार कह रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कोई स्पष्ट जवाब इसमें जो है सरकार की तरफ से नहीं मिला है। हाँ, जो गुलाब देवी हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा कि भाई शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। तो इसको लेकर कयास लग रहे हैं कि भाई हो सकता है कि जल्दी शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे थे और उन मुद्दों को लेकर के लगातार जो है मीटिंग हुई थी और जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने शिक्षा निदेशालय सभागार में उनके साथ थी अनामिका सिंह जो कि बेसिक शिक्षा महानिदेशक हैं, सचिव अवधेश तिवारी समेत विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। जूनियर एडेड भर्ती जल्द पूरी करने की उम्मीद, और चूँकि टेट का रिजल्ट नहीं आया अब ये 8 तारीख को, और संभावित है कि भाई 8 अप्रैल को जो टेट हुई थी उसका रिजल्ट आए। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक उम्मीद जगी है कि भाई मई के लास्ट में जो है ये भर्ती आ सकती है। तो यहाँ पर 17,000 पद होंगे या 70,000 पद, ये पूरी तरीके से डिसाइड भी नहीं है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विभाग पूरी तरीके से गंभीर भी नहीं है। फिलहाल उनका मुद्दा कि भाई जूनियर एडेड में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जो आगे निकले हैं, उनको नियुक्ति दे दी जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन्होंने कहा कि भाई मई और जून के लास्ट तक जो है भर्ती निकलने की संभावना है। अब जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, उन्होंने ये बोला कि भाई माध्यमिक और बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द पूर्ण किए जाने का दावा किया है। तो आप इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई, वैसे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है, तो निश्चित रूप से अगर शिक्षकों की कमी होगी, फिलहाल जो डाटा पहले का था 51,000 उसमें थे और 22,000 जो बचे हुए बच्चे थे, लगभग 70,000 के आसपास जो डाटा था, वो अगर डाटा लेकर पिछला वाला चलेंगे तो निश्चित रूप से हाँ भाई, आप कह सकते हैं कि 70,000 भर्ती आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी ये लोग 17,000 भर्ती मानकर चल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल अभी बहुत कुछ चीज़ें ओपन होना बाकी हैं। हाँ, अभ्यर्थियों के लिए सुकून देने वाली खबर ये है कि भाई 7,000 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज अगले माह प्रदेश के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 7,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन लेने जा रहा है। इसकी तैयारियां चयन बोर्ड ने शुरू कर दी हैं। इसमें 5,000 रिक्त पद पर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एवं प्रवक्ता पीजीटी यानी कि जो टीजीटी और पीजीटी के पद हैं, जबकि 2,000 रिक्त पद जो है प्रधानाचार्यों के। यह भर्ती प्रक्रिया 6 माह के भीतर पूरी होगी। चयन बोर्ड में अभी तक टीजीटी पीजीटी के 5,000 अध्याचन और प्रधानाचार्यों के 2,000 अध्याचन पहुंच गए हैं। शिक्षकों की भर्ती के दौरान इस बार प्रभारी प्रधानाचार्यों के भरोसे चल रहे माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की स्थायी नियुक्ति होने जा रही है। तो दोस्तों, जो गुलाब देवी ने बयान दिया था कि भाई जल्द ही माध्यमिक में जो है भर्तियां की जाएंगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि भाई 7,000 जो ये पद हैं ये माध्यमिक में आने जा रहे हैं और ये अगले माह से आने जा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि मई जून में बेसिक शिक्षा भर्ती आती है कि नहीं आती है। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं लगातार ट्विटर पर अभियान जारी किए हुए हैं और लगातार सरकार को लेटर के माध्यम से, सरकार को जो भी सरकार के लोग हैं, जो भी विधायक हैं, जो भी सांसद हैं, उनसे मिल रहे हैं और नई शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाई जून में भर्ती आती है, मई में आती है, कब आती है। फिलहाल ये 7,000 शिक्षकों की भर्ती जो माध्यमिक में है ये आने जा रही है, तो ये भर्तियों के लिए थोड़ा सा राहत की खबर है।